हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, मंगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय धोखा से। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षीय कोणीय संवेग एंड क्वांटीकरण, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स क्वांटाइजेशन। कक्षीय कोणीय संवेग चिरसम्मत भौतिकी में हम पढ़ चुके हैं कि अगर रेखीय संवेग को मूल बिंदु के सापेक्ष जो उसकी दूरी है उससे गुणा कर दिया जाए, लंबवत दूरी से अगर गुणा कर दिया जाए तो इसे हम कोणीय संवेग कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर और पी के का जो सदिश गुणनफल है वह कोणीय संवेग प्राप्त होता है। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में हम हर एक प्रक्षेप्य राशि के लिए, एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के लिए हम ऑपरेटर को परिभाषित किया जाता है। तो संवेग p के लिए भी हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं स्टार्टिंग के क्वांटम मैकेनिक्स के जो स्टार्टिंग फर्स्ट यूनिट है उसमें। तो कोणीय संवेग के लिए जो ऑपरेटर होता है उसका मान होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। डेल जो है वह एक ऑपरेटर है जिसका मान गणितीय रूप में हमें पता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड होता है। और आर जो है वह स्थिति सदिश है, उसका मान आई कैप एक्स प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के तुल्य होता है। तो कोणीय संवेग का जो मान है वह हम इन दोनों ऑपरेटर को यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि स्थिति सदिश का जो ऑपरेटर है वह स्थिति सदिश खुद होता है, स्थिति सदिश का सिंपल गुणा किया जाता है। तो हमारे पास कोणीय संवेग जो है उस चूंकि एक सदिश राशि है तो इसको घटक रूप में लिखेंगे। इसके तीनों घटक एल एक्स एल वाई और एल जेड हो गए। इनका मान हम ज्ञात करेंगे तो एल वेक्टर के लिए जो ऑपरेटर बचेगा हमारे पास में आर और पी के ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया। तो कोणीय संवेग, कुल कोणीय संवेग का जो ऑपरेटर है एल वेक्टर कैप इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस डेल होता है। और इसके तीनों कंपोनेंट जो हैं एल एक्स एल वाई और एल जेड, इनके जो ऑपरेटर हैं वह हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि एल एक्स जो होता है वह वाई पी एक्स कैप प्लस जेड पी वाई कैप के तुल्य होता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि ऑपरेटर अगर यूज करें तो हमारे पास एल एक्स का जो ऑपरेटर है वो आ जाता है माइनस आयोटा एच क्रॉस ब्रैकेट में वाई डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स जेड डेल अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार वाई और जेड के जो ऑपरेटर हैं कोणीय संवेग के, वो हमें मिलते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस जेड डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल जेड। और जेड कंपोनेंट एल जेड का जो ऑपरेटर है वो हमें मिलता है माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई डेल अपॉन डेल एक्स के तुल्य होता है। इस प्रकार कोणीय संवेग और उसके घटकों के ऑपरेटर्स हमने ज्ञात कर लिए। अब इनके लिए क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटर हम पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटर रिलेशन अगर चेक करें एल एक्स और एल वाई का, तो यह आयोटा एच क्रॉस एल जेड के तुल्य होता है। साइक्लिक ऑर्डर में इनको चेंज कर सकते हैं, यानी एल एक्स एल वाई अगर यूज किया है तो एल जेड प्लस का आएगा। एल वाई और एल जेड का कम्यूटेशन रिलेशन है आयोटा एच क्रॉस एल एक्स मिलेगा। एल जेड और एल एक्स का जो कम्यूटेशन रिलेशन है आयोटा एच क्रॉस एल वाई के इक्वल मिलता है। और यह रिलेशन जो है इस चीज़ की पुष्टि करता है कि एल क्रॉस एल का मान जो है आयोटा एच क्रॉस एल के तुल्य होता है। अगर हम एल स्क्वायर और एल एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन देखें तो ये कम्यूटेशन रिलेशन जीरो मिलता है। इसी प्रकार एल स्क्वायर का एल वाई और एल स्क्वायर का एल जेड के साथ कम्यूटेशन रिलेशन भी हमें शून्य प्राप्त होता है। यानी एल स्क्वायर और एल का जो कम्यूटेशन रिलेशन है या इनके कंपोनेंट्स जो हैं इनके साथ कम्यूटेशन रिलेशन का मान शून्य होता है। और कम्यूटेशन रिलेशन का मान शून्य है अर्थात ये दोनों क्वांटिटी जो है वह स्वतंत्र रूप से एक साथ ज्ञात की जा सकती हैं। यानी इनको स्वतंत्र रूप से एक साथ ज्ञात करना संभव है। लेकिन चूंकि हम ये देखते हैं कि एल
स्क्वायर का जो है एल एक्स के साथ कम्यूटेशन रिलेशन जीरो है, एल वाई के साथ जीरो है, एल जेड के साथ जीरो है, तो हम यहाँ पर प्रचलित फॉर्म में क्या मानते हैं, जेड के साथ कम्यूटेशन रिलेशन जीरो है, अर्थात एल स्क्वायर और एल का जेड कंपोनेंट जो है उसका मान एक साथ ज्ञात किया जा सकता है यथार्थतापूर्वक, उनमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, कुछ भी अनिश्चितता नहीं होती है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड और गोलीय कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा और फाई, चूंकि हम यहाँ पे एटॉमिक पोटेंशियल के लिए स्टडी कर रहे हैं सारा, तो हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या गोलीय निर्देशांक जो हैं आर थीटा और फाई, उनमें इन ऑपरेटर्स का मान ज्ञात करेंगे। एल एक्स सॉरी एक्स वाई और जेड के रिलेशन जो कि हमें पता है, आर साइन थीटा कॉस फाई वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है। अगर हम एल एक्स एल वाई और एल जेड का मान आर थीटा और फाई की फॉर्म में देखें तो हमारे पास ये रिलेशन प्राप्त होते हैं। एल एक्स इक्वल टू जो होता है आयोटा एच क्रॉस साइन फाई डेल अपॉन डेल थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस फाई डेल अपॉन डेल फाई के तुल्य होता है। एल वाई जो है आयोटा एच क्रॉस माइनस कॉस फाई डेल अपॉन डेल थीटा प्लस कॉट थीटा साइन फाई डेल अपॉन डेल फाई के तुल्य होता है। और जेड कंपोनेंट एल जेड का जो मान है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल फाई के इक्वल है। इसको यूज करें तो हमारे पास एल स्क्वायर का जो ऑपरेटर है उसका मान कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मिलता है वो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास मिलता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर के तुल्य होता है। तो इस प्रकार हमने एल एक्स एल वाई एल जेड और एल स्क्वायर का ऑपरेटर्स पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा। अब हम इम्पॉर्टेंट टर्म आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू की बात करें तो एल जेड जो है उसका आइगन फलन और आइगन वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो एल जेड जो संकारक है कोणीय संवेग का जेड कंपोनेंट, उसका जो आइगन मान है, आइगन वैल्यू जो है एम एच क्रॉस के तुल्य होती है। इसके संगत आइगन फंक्शन जो है वो हमें फाई एम के तुल्य मिलता है। तो इसका अगर उपयोग करें तो हमारे पास में एल जेड फाई एम फंक्शन ऑफ फाई जो है एम एच क्रॉस फाई एम के तुल्य मिलता है। एल जेड का मान, अब वेव फंक्शन जो सॉरी आइगन फंक्शन जो देखा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम। तो एल जेड जो है उसका मान हमें पता है, उस ऑपरेटर का मान हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल फाई होता है। इसका उपयोग समीकरण 8 में रख दिया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल फाई फाई एम इक्वल टू एम एच क्रॉस फाई एम। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है, फाई एम की टर्म को एक तरफ और फाई की टर्म को एक तरफ करके हमारे पास इक्वेशन आ गया डेल वाई एम अपॉन फाई एम इक्वल टू आयोटा एम डेल फाई। इस समीकरण का अगर समाकलन कर दें तो हमारे पास फाई एम का जो मान मिलता है वह मिलता है ए ई की पावर आयोटा एम फाई। ए जो है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से हम ए की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, इसका मान 1 अपॉन रूट 2 पाई जो हम पिछले टॉपिक में भी देख चुके हैं। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो वेव फंक्शन का मान जो है हमारे पास मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 2 फाई ई की पावर आयोटा एम फाई। फाई एम जो है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और यह 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो फाई एम 2 पाई पर जो वैल्यू है वह फाई जीरो की वैल्यू के इक्वल मिलता है। तो हमारे पास एक कंडीशन और आ गई, ई की पावर आयोटा 2 पाई एम इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस शर्त का अगर यूज करें तो एम का मान शून्य या धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक ही हो सकता है। ठीक है, इंटीजर नंबर पॉसिबल है। तो एल जेड की जो आइगन मान है एम एच क्रॉस जो हमने माना है, इसका मान
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो फाई एम जो आइगन मान है हमारे कोणीय संवेग का जो जेड कंपोनेंट है उसके आइगन फंक्शन जो है हमारे पास आ गया फाई एम इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई ई की पावर आयोटा एम फाई। एम का मान इंटीजर वैल्यू या जीरो वैल्यूज हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। अब हम आते हैं एल स्क्वायर। एल स्क्वायर का आइगन फंक्शन, तो एल स्क्वायर और एल के जो ऑपरेटर्स है, तो एल के लिए हमने आइगन फंक्शन जो होता है एल स्क्वायर का वो हमारे पास मिलेगा वाई एल एम, जो कि थीटा और फाई दोनों का फंक्शन है, और इसका जो आइगन मान है एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर होता है, और एल जेड के लिए जो आइगन वैल्यूज जो होती है एम एच क्रॉस होती है। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अभिलाक्षणिक समीकरण है, उनका हम उपयोग कर रहे हैं। एल स्क्वायर ऑपरेटर पे हमने फाई फंक्शन को ऑपरेट किया तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर फंक्शन अगेन। और यदि इस वेव फंक्शन इस आइगन फंक्शन को हमने एल जेड पर ऑपरेट किया तो हमारे पास वैल्यू मिलती है एम एच क्रॉस एंड वेव फंक्शन, आइगन समीकरण होती है ये। एल जेड जो है एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट, उसका आइगन ऑपरेटर हमें पता है, ऑपरेट होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल फाई, और आइगन फंक्शन भी हमें पता है फाई एम इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई ई की पावर आयोटा एम फाई। तो हमारे पास में वाई एल एम जो कि थीटा और फाई का फंक्शन है, सेपरेट कर लें तो हमारे पास थीटा का फंक्शन थीटा और फाई का फंक्शन फाई से डिफाइन करें तो हमारे पास कुछ फंक्शंस बचेंगे। तो एल जेड जो है उसका थीटा पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये हम देख चुके हैं, केवल फाई पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए हमारे पास एल जेड जो है इसका मान केवल फाई वाले पार्ट से लिया जाएगा, थीटा वाला पार्ट जो है वो केवल थीटा पे डिपेंडेंट होगा, और उससे हमने आइगन फंक्शन ज्ञात कर लिया। ये इस प्रकार से हमें मिलता है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि ये जो दूसरा वेव फंक्शन है, दूसरा फंक्शन जो था थीटा वाला वो केवल थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। रिमेनिंग पार्ट के लिए सॉल्व कर लें, सेम फंक्शन हमें मिलता है। ठीक है, अब आते हैं एल स्क्वायर ऑपरेटर पर। एल स्क्वायर ऑपरेटर जो है उसके लिए हमने गोलीय निर्देशांक में आर थीटा फाइव में जो रिलेशन लिया है वो हमारे पास में इस प्रकार से आया, जो हम पहले भी देख चुके हैं। गोलीय निर्देश तंत्र में इसका जो ऑपरेटर है एल स्क्वायर का वो मिलता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर। चूंकि ये जो मान है वो थीटा और फाई दोनों पे ऑपरेट होगा, दोनों को अफेक्ट करेगा, तो हमें कंप्लीट वेव फंक्शन को यहाँ पे यूज करना है। अब समीकरण 14 में इसका मान रख दिया, वाई फंक्शन को ऑपरेट करवा दिया हमने। वाई फंक्शन को ऑपरेट करवाते ही हमारे पास समीकरण जो बन गई वो आ गई 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर माइनस एल इंटू एल प्लस वन वाई। तो y के दोनों पार्ट यहाँ पे अफेक्टेड होते हैं। तो ये जो फंक्शन है y, इसको हम गोलीय हार्मोनिक्स, स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं, और इस समीकरण के लिए l का जो मान है, संभव मान, पॉसिबल जो वैल्यूज है वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन पॉसिबल है। m की जो वैल्यूज है, चूंकि l का मान 0 1 2 3 4 पॉसिबल है और m का मान हमें पता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटीजर की फॉर्म में वैल्यूज पॉसिबल होती है। तो m के जो पॉसिबल मान है वह हमारे पास में आ गए m इक्वल टू माइनस एल प्लस वन से लेके -1 0 1 अप टू l, यानी 2l प्लस 1 मान पॉसिबल है। ये हमने कंडीशंस फाइंड आउट करी। तो हमारे पास फाई y जो कि थीटा और y का फंक्शन है, एल स्क्वायर और एल जेड दोनों
का आइगन फंक्शन है और इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है एल इंटू एल प्लस वन और एम एच क्रॉस मिलता है, चूँकि एल इंटू एल प्लस वन और एच क्रॉस जो है वह इक्वल इलेक्ट्रॉन के लिए संभावित कोणीय संवेग के वर्ग को प्रदर्शित करता है। एल का मान जो होगा वो हमारे पास में अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस के तुल्य मिलेगा। तो हमारे पास में एल जो है वह कक्षीय क्वांटम संख्या, जिसको हम दिगंशीय क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार जो केंद्रीय विभव है या गोलीय विभव की हम बात कर रहे हैं, उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का जो मान है वो हमने प्राप्त कर लिया, स्क्वायर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस होता है, जिसके कुछ क्वांटाइज्ड वैल्यू है। एल के डिफरेंट वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, 0 एल की वैल्यू 1 के लिए डिफरेंट होगा, 2 के लिए डिफरेंट होगा, ये कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। तो एल स्क्वायर ऑपरेटर और एल जेड ऑपरेटर के लिए हमने यहाँ पे एल स्क्वायर और एल जेड ऑपरेटर के लिए, हाँ, एल स्क्वायर और एल जेड ऑपरेटर के लिए जो इक्वेशंस है वो हमने लिख लिया। एल और एम की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने रख दी। इसका जो रिप्रेजेंटेशन करें तो हमें ये पता है कि एल की जो वैल्यू एल जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यूज हमारे पास अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस होता है, और उसका जो जेड कंपोनेंट है वह एम एच क्रॉस होता है। तो इसकी वैल्यूज यदि रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास में एक तो मिलेगी जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर लें तो इसका जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा। दूसरा, इसका डिफरेंट एंगल पे ऊपर और नीचे पॉसिबल है, जो ऊपर वैल्यूज होगा वो पॉजिटिव वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग होगा और नीचे वाली वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज की कोरस्पॉन्डिंग होगी, एम की नेगेटिव वैल्यू की कोरस्पॉन्डिंग होगी। और ये जो एंगल है वो हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। एम की जो वैल्यू है वह 0 प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू होता है। तो एल इक्वल टू वन के लिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एल इक्वल टू वन के लिए करें तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसका वैल्यू होता है 1 इंटू वन प्लस वन यानी रूट टू। तो हमारे पास वेक्टर जो है उसकी लेंथ हो गई रूट टू एच क्रॉस, जो हमने जीरो के लिए, जीरो वाले केस में हमने एक्स एक्सिस जेड के परपेंडिकुलर शो कर दिया। और एल एम इक्वल टू प्लस वन के लिए हमने ऊपर की ओर शो किया है, यानी इसका जो ये कंपोनेंट है प्रोजेक्शन जो बन रहा है जेड एक्सिस पे वह वन के तुल्य आता है। माइनस वन के लिए नीचे की तरफ ये जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो माइनस वन के तुल्य आएगा। इससे हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। थीटा का मान हमारे पास आ जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एल जेड अपॉन एल से ज्ञात कर सकते हैं डिफरेंट एल की वैल्यू। इसी प्रकार हम एल की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनके लिए भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल इक्वल टू टू के लिए अगर कोणीय संवेग का मान ज्ञात करें तो 2 इंटू टू प्लस वन यानी रूट सिक्स एच क्रॉस के तुल्य मिलता है। तो इसकी लेंथ हो गई रूट सिक्स एच क्रॉस, और m इक्वल टू जीरो के लिए जो कंपोनेंट होगा वो z के परपेंडिकुलर हो जाएगा। 1 के लिए इसको हमने थीटा वन एंगल पे अगर किया तो ये प्रोजेक्शन जो है हमें 1 के इक्वल मिलना चाहिए। 2 के लिए हम देखें तो ये प्रोजेक्शन है वह 2 के इक्वल मिलना चाहिए। तो ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वैल्यूज हम रख सकते हैं और इसके डिफरेंट एंगल्स जो हैं इनके मान हम ज्ञात कर सकते हैं। एंगल का मान ज्ञात करने के लिए एल जेड और एल को डिवाइड करेंगे और उसका कॉस इनवर्स लेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोणीय संवेग और उसका z कंपोनेंट है उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है, ईच एंड एवरी, यानी सभी वैल्यूज वो एग्जिस्ट नहीं करता, डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और देखी हमने कि एल स्क्वायर और एल जेड का जो परिशुद्ध मापन एक साथ करना संभव है, दोनों सेपरेट क्वांटम नंबर्स की फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, जो हम एटॉमिक मॉडल में यूज करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।